2024 के चुनावी रण की तारीखें आगे बढ़ रही हैं और 4 जून की जो तारीख है वो आगे आ रही है। वैसे वैसे सियासी पारा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त न सिर्फ मौसम बहुत ज्यादा गर्म है बल्कि सियासी पारा भी बहुत ज्यादा उछाल मार रहा है, क्योंकि छठवें चरण में यहाँ भी मतदान होना है और दिल्ली की लड़ाई जो संसद तक पहुंचेगी आखिर कितनी दिलचस्प होने वाली है। क्या वाकई यहाँ के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने का जो दावा करते हैं उस पर लोग यकीन कर पाएंगे? जेल का बदला वोट से लेंगे या फिर जिस प्रधानमंत्री को केजरीवाल कहते हैं कि वो तानाशाही करते हैं, उस प्रधानमंत्री को पिछली बार की ही तरह इस बार फिर दिल्ली की जनता विश्वास जताते हुए 7 सीटों पर जीत दिलाती है? दिल्ली का चुनावी मिजाज क्या है जानने के लिए आज अपनी इस 4 व्हीलर पर इस गाड़ी में खास सैर पर आपको लिए चलती हूँ। राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली इलाके में क्या है वोटर का असली मिजाज, ग्राउंड रिपोर्ट मेरे साथ। राजधानी दिल्ली का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए होने वाला है कि दिल्ली में 7 संसदीय सीटें हैं। पिछली बार 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन विधानसभा में जनता विश्वास केजरीवाल पर जताती है। लेकिन क्या इस बार जेल जाने का कोई सिंपैथी वोट केजरीवाल को मिलेगा? जेल की लड़ाई वोट से का फायदा मिलेगा? जानने के लिए पूर्वी दिल्ली आज मैं आपको अपनी इस गाड़ी में लिए चलती हूँ। वहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो मन की बात बताएंगे। दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते आखिरकार मैं पूर्वी दिल्ली के एक ऐसे इलाके में पहुंच चुकी हूं। ये एक सोसाइटी है। देखिए, पूर्वी दिल्ली की खासियत की बात करें तो ये ऐसी घनी आबादी वाला इलाका माना जाता है जहां पर जितनी आपको अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी भीड़, हाई प्रोफाइल कॉलोनियां नजर आएंगी, उतनी ही आपको यहां पर झुग्गी बस्तियां भी मिलेंगी। ऐसे में लगभग 17 लाख से ज्यादा की आबादी वाले वोटर्स आखिर किसकी किस्मत यहां पर जो है वो चमकाने वाले हैं और किसकी बुझाने वाले हैं, जानने के लिए मुझे काफी सारी महिलाएं यहाँ नजर आ रही हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी है क्योंकि शायद किटी पार्टी या कोई गेट टुगेदर है, ये सारे एक साथ। और एक महिला रिपोर्टर दिल्ली की महिला मतदाताओं का मन जानने के लिए शायद इससे बेहतर मौका नहीं ढूंढ सकती थी। तो चलिए आज मैं इन सबसे बात करूंगी। आप सारे दिल्ली के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आप सब दिल्ली से ही हैं? आप भी दिल्ली से मैम? जी। तो आज यहाँ कोई किटी पार्टी या गैदरिंग हो रही है? मैं देख रही हूँ सब लोग काफी वेल ड्रेस्ड एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग? सो वी हैव हम डॉली प्रीति नागपाल जी के इनविटेशन पे उनके घर आज आए हैं सब। जी हाँ। तो देखिए, एक तरफ पार्टी चल रही है लेकिन दूसरी तरफ पार्टियों की रेस चल रही है कि संसद 4 जून को कौन पहुंचेगा, केजरीवाल या मोदी। इंडी गठबंधन से यहाँ पर देखिए कुलदीप कुमार मोनू, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी जो उतारा है। पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो गौतम गंभीर यहाँ से सांसद थे और मुकाबला उस समय अरविंदर सिंह लवली जो अब बीजेपी में आ गए हैं तब कांग्रेस से प्रत्याशी थे और लगभग 3 लाख मत उन्होंने हासिल किए थे। और आतिशी मार लेना यानी उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 लाख से थोड़ा अधिक वोट हासिल किया था, लेकिन बीजेपी ने भारी भरकम जीत हासिल की। 2024 में ये विक्ट्री रिपीट होने वाली है या नहीं? महिलाएं क्या कहती हैं? दिल्ली का मिजाज इस बार 2024 में कैसा है? बहुत गर्म है जी, और पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन हो चुका है दिल्ली की जनता का। हृदय परिवर्तन मतलब पहले कुछ और था, अभी कुछ और है? पहले बंटवारे लगते थे, लेकिन जो कांड हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी के, उससे तो दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। अब फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। स्वाति मालीवाल का बस खुलासा करवा दीजिए। स्वाति मालीवाल का जो कांड हुआ है उससे हम महिलाओं में तो बहुत रोष है। एक महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर अगर ये कांड हो सकता है तो क्या दिल्ली की हम सब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? तो हम आम आदमी पार्टी को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और एक पक्षी वोट हमारा सारा का सारा भाजपा को होगा, मोदी को। केजरीवाल को विधानसभा में जो जीत मिलती है, लोग इतना मानते हैं, फ्री की बिजली हो, पानी हो, कुछ तो खास होगा मुख्यमंत्री में। आपको अपने राज्य के मुख्यमंत्री की कोई मुझे लगता है कि अब उनका जो पर्दाफाश हो चुका है, लोग फ्रीबीज के चक्कर में नहीं है। लोग ये समझ चुके हैं कि फ्रीबी से अच्छा है थोड़ा मिले पर हम अच्छे से रहें, और भीख में कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल भीख में कुछ नहीं चाहिए, कमा के खाएंगे। और एक ऐसे राज्य में हम प्रधान फ्री का नहीं है, हम टैक्स पेयर्स हैं। हमारे टैक्स पेयर्स की कमाई है। केजरीवाल फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, दिल्ली वाले कर दे रहे हैं। दिल्ली वाले सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। पर
4 जून को जब फैसला आएगा, प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में आप किसको देख रहे हैं? इंडिया अलायंस से राहुल गांधी, केजरीवाल, मायावती, ममता बनर्जी या मोदी? देश को टुकड़े टुकड़े करना है, जिनको जोड़िए। हमें एक भारत चाहिए। मोदी मोदी मोदी। जेल में गए हैं तो वो अपने मतलब लोगों को ऐसे चाहता है कि वो इमोशनल ड्रामा कर रहा है, एक तरह से इमोशनल ड्रामा है उसका बिल्कुल। ये इस बार किसकी सरकार बनने वाली है दिल्ली में? बीजेपी। इतना श्योर क्यों है महिलाएं बीजेपी को लेकर? क्योंकि उनके काम और मोदी जी ने खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में, ग्लोबली हमारा नाम किया है, जहाँ कोई पहले इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस नाम तो केजरीवाल जी ने भी किया है, शराब घोटाले से लेके फॉरेन फंडिंग किया है ना। गलत काम से किया है। गलत काम से किया है। पीएम के घर को लोग शीश महल जरूर कहने लगे हैं। 25 लाख रुपए के पर्दे, 25 लाख के पर्दे आप ये देखिए ना, तो वो तो शीश महल कहलाया जाएगा। कि विवादों में केजरीवाल घिरे रहे हैं और ऐसे में आज पूर्वी दिल्ली के एक सोसाइटी में महिलाओं से उनकी राय मैंने जानी। आगे बढ़ेंगे, बाकी हिस्सों में लोगों की क्या राय है और 4 जून की तस्वीर किसके लिए साफ होगी, किसके लिए धुंधली होगी, ये जानने के लिए हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में महिलाओं से बातचीत करने के बाद अब मैं और मेरी सवारी पहुंच चुकी है मधुविहार मार्केट के पास, क्योंकि जितना महिलाओं का या संपन्न वर्ग की राय जानना जरूरी है, उतना ही आम तबके का और गरीब वर्ग का भी। बहरहाल लोग एक तरफ गर्मी से निजात पाते नजर आ रहे हैं, लेकिन किस सरकार से निजात पाना चाहते हैं ये पूर्वी दिल्ली की जनता से समझते हैं। कैसा है जूस? बहुत अच्छा जूस कौन है। सा वाला पी रही हैं? मैंगो से। मैंगो आपका फेवरेट है? बहुत फेवरेट। और मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं? आम। आम। आजकल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भी बड़े चर्चे हैं। वहाँ आम ही आएगी मेरे ख्याल से। आम आएगी। विकास होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या केजरीवाल जीतेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल रहेंगे या यहाँ पे भी बीजेपी जीतेगी? यहाँ का तो 50-50 चल रहा है। 50-50 है। केजरीवाल के काम से खुश हैं दिल्ली के लोग? मैम जैसे वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो जो गरीब लोगों के लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे लोग खुश लेडीज के लिए, लेडीज भी खुश हैं, बसों में आना जाना उनका फ्री है। चलिए जरा जूस वाले भैया से भी बात कर ले। एक आम आदमी के नाते आपको क्या लग रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या दिल्ली में बदलाव होगा? नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, बनेंगे। आप लोग खुश हैं उनके काम से? हाँ, खुश है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते खुद जेल चली गई है अब, तो ऐसे में केजरीवाल के लिए क्या मानना है आप लोगों का? भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे ही ना। आपका मुद्दा क्या है इलेक्शन में? मोदी जी। राम के नाम पर वोट देंगे आप? और जय श्री राम। केजरीवाल के काम पर कुछ काम किया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में? हमारे तो मोदी जी ने किया है जो कुछ भी किया है। मोदी जी। तो देखिए, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो रही है, लेकिन दिल्ली का मिजाज समझते समझते काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि आखिर आम जनता चाहती क्या है। और मार्केट में शॉपिंग करती आम जनता जो है फिलहाल मोल भाव कर रहे हैं कि अच्छी डील मिल जाए, अच्छा सामान मिल जाए, पैसे भी कम देना पड़े। क्यों मैम, क्या पसंद आया आपको? 2 सूट लिए हैं अभी। सूट सिलवा लिया आपने? महंगे पड़े या रीजनेबल है? रीजनेबल है। रीजनेबल है, लेकिन महंगाई की मार इलेक्शन में बड़ा मुद्दा है इस बार। वो हर साल रहा है, मतलब हर 5 साल में शायद यही कॉमन रहा है कि महंगाई रहती है। महंगाई रहती है। लेकिन बात विकास की करें, दिल्ली में कुछ काम हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पर इतने इस बीच बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। केजरीवाल जी को लेकर नाराजगी है या आपको लगता है कि मोदी वेव दिल्ली में दिख रहा है? केजरीवाल मेरी नज़र में सबसे भ्रष्ट आदमी है। अच्छा। और शायद ये हम लोगों की मूर्खता है कि हम उसको वोट दे के जिता रहे हैं। दिल्ली के अंदर सातों के सातों सीटें भाजपा की आने वाली हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र हित के लिए काम करा है और देश का विकास किया है। उसको देखते हुए दिल्ली की जनता मोदी जी को चुनने वाली। पर दिल्ली में किसकी सरकार बनी? केजरीवाल एक ही तरफा, वन साइड। अच्छा, वन साइड। मुझे बड़े कम लोग मिले जो केजरीवाल से आज खुश हों और गालियां देने वाले बड़े मिले। लोग नाराज हैं। हमारे तो पूरा एरिया ही सारा केजरीवाल का है। हाँ, किस बात से इतनी खुशी है? वैसे मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस का वोट वैसे कांग्रेसी है, लेकिन अब सीट बट गई ना, तो इसलिए अलायंस के पास है सीट इस बार। मैडम 7 सीट बीजेपी की हैं। अच्छा। दिल्ली में 7 ये तो कह रहे हैं पूरा एरिया केजरीवाल का है। वो तो कांग्रेस ही है। हम भाई हैं, हम बीजेपी के। भाई भाई हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओहो। ये भी हाँ जी। तो यहाँ तो भाई भाई में तकरार हो गया केजरीवाल होती है घर में। अब सातों कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ में है। बहुत जबरदस्त है, पूरे का पूरा। अभी देखो उसको जमानत नहीं हुई अभी सिसोदिया को, फिर वो रिजेक्ट हो गई। मधुविहार मार्केट में
में इस वक्त मैं हूँ। सुबह से शाम हो गई है, मौसम काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन सियासी पारे की जो गर्मी है उसे भांपते भांपते शायद ये गर्मी इंसान भूल जाता है। देखिए, पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने इस बार उतारा है गौतम गंभीर का टिकट काटकर, क्योंकि वो पिछली बार यहाँ से बीजेपी के सांसद थे, और दूसरी तरफ इंडी अलायंस के नेता होंगे कुलदीप कुमार मोनू, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ऐसे में पूरी पूर्वी दिल्ली का मिजाज हमने समझने की कोशिश की। मोदी को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा क्रेज लोगों में नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो फ्री के वादे थे उससे भी एक वर्ग है जो काफी ज्यादा खुश नजर आता है। लेकिन आज पूर्वी दिल्ली की ये जनता क्या सोचती है, वो अपनी राय हमें बता रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी हद तक लोकसभा चुनाव में यहाँ मोदी लहर नजर आ रही है, लेकिन 25 तारीख को होने वाले मतदान में क्या ये लहर वोटर टर्नआउट में या वोटिंग परसेंटेज में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पूर्वी दिल्ली की जनता काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रही है और विकास के मुद्दे पर कह रहे हैं कि वो वोट डालने जरूर जाएंगे।